नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मुझे देखने वाला कौन है। 2015 की सदियों की बात है। नेहा नाम की एक लड़की जो दिल्ली में अकेली रहती थी, हाल ही एक नया फ्लैट किराए पर लिया था। ये फ्लैट एक पुरानी इमारत में तीसरे मंजिल पर था। नेहा को अपने ऑफिस की वजह से देर रात तक घर लौटना पड़ता था। वह अकेले रहने की आदी थी, लेकिन इस बात से उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। पहले ही दिन उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वह घर आती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे कोई परछाई है, लेकिन हर बार जब वह मुड़कर देखती, वहाँ कुछ नहीं होता। उसने इसे अपनी थकान और तनाव समझकर नज़रअंदाज कर दिया। एक रात नेहा देर से घर लौटी। रात के करीब 2 बजे उसे अपने कमरे में बाहर की बालकनी में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन बालकनी खाली। ठंडी की वजह से बाहर कोई नहीं हो सकता था। नेहा ने सोचा शायद ये हवा की आवाज़ होगी, लेकिन उसके बाद ये आवाज़ हर रात सुनाई देने लगी। उसके कमरे में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था जो उसकी अलमारी से जुड़ा था। नेहा ने एक रात अजीब बात नोटिस की। जब भी वो आईने में खुद देखती, तो उसे लगता कि उसकी परछाई कुछ सेकंड तक उसकी ओर देख रही है, भले ही वह अपना सिर घुमा चुकी हो। एक रात जब वह आईने के सामने बाल बना रही थी, तो उसने सामने अपनी परछाई को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन वह खुद नहीं मुस्कुराई थी। घबराकर उसने आईने पर कपड़ा डाल दिया और उस रात से सोई नहीं पाई। नेहा ने अगली सुबह अपने पड़ोसी से बात की और पूछा कि क्या इस फ्लैट के बारे में कुछ अजीब है। पड़ोसी ने बताया कि यह फ्लैट कई सालों तक खाली था। इससे पहले यहाँ एक आदमी रहता था जो अपने ही कमरे में फांसी पर लटका मिला था। उस घटना के बाद से कोई भी यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं ठहर सका। नेहा को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद को तसल्ली दी कि ये सब केवल अफवाहें हैं। एक रात नेहा सो रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। डर के मारे उसने करवट ली और तभी उसने देखा कि उसके आईने में कोई खड़ा है। आईने में एक आदमी का धुंधला चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें गहरी काली और वह बस नेहा को घूर रहा था। नेहा ने नीचे खींचते हुए आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह महसूस कर सकती थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। नेहा ने किसी तरह अपने फ्लैट से बाहर भागकर पड़ोसियों को बुलाया। अगली सुबह जब वो अपना सामान के लिए वापस गई, तो आईना ज़मीन पर टूटा हुआ पड़ा था, लेकिन आईने के पीछे दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। नेहा ने तुरंत वह फ्लैट छोड़ दिया और शहर भी बदल लिया, लेकिन वह कह सकती है कि आज भी कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है किसी आईने के पीछे से। क्या तुम आईने में देखना बंद कर सकते हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है।